तो क्या नीतीश कुमार ने फिर से एनडीए छोड़ने का मन बना लिया था? और उन्हें मनाने के लिए किसी और को नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें फोन लगाना पड़ा था। और फिर नीतीश कुमार ने वो कर दिया कि चिराग पासवान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी 4 सीटें उन्होंने झटक ली, वो भी बिना किसी को बताए हुए। और क्या अब भी उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी बात मान गए? और क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है क्या? This time nothing is well in NDA. उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों उनसे मूल दे रहा है? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by Raj Niwas Ilaichi and Saluja Gold. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। बात शुरू करते हैं सोशल मीडिया में उपेंद्र कुशवाहा के एक पोस्ट से। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आसियां बसाने की। कहानी की शुरुआत हम ये उपेंद्र कुशवाहा के इस पोस्ट से कर रहे हैं। जो उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जेडीयू की तरफ से संजय कुमार झा और साथ ही एनडीए के तमाम नेता 24 घंटे पहले ये कह रहे थे कि ऑल इज वेल है, यानी एनडीए में सब कुछ ठीक है, वही देर रात कुछ ही घंटों के बाद उपेंद्र कुशवाहा मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि नथिंग इज वेल इन एनडीए। फिर वो पहुंच गए दिल्ली, क्योंकि उन्हें अमित शाह से मिलना था। उन्हें लगा पटना में जो एनडीए के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, उनके बस की बात नहीं रही कि वो बात संभाल सकते। जब वो अमित शाह के घर पहुंचे तो अमित शाह घर पे थे ही नहीं। बाद में अमित शाह को पता चला कि उपेंद्र कुशवाहा आए हैं, तो फिर उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को बुलाया गया। लेकिन अब भी वो बात समझ में नहीं आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा को जो 6 सीटें दी गई और जिस एक सीट को लेकर के वो अंगद की तरह खड़े हैं, एकदम पांव जमीन पर खड़े करके, कि वो उन्हें महुआ सीट चाहिए, चूंकि वहां से वो अपने बेटे को चुनाव लड़ना चाहते हैं। और वो सीट एलजेपी यानी चिराग पासवान की पार्टी के पास चली गई। और कुछ यही बात थी नीतीश कुमार के साथ। जब नीतीश कुमार को लगा कि उनके खाते की, उनके हिस्से की कुछ ऐसी सीटें जिस पर उन्हें हर हाल में जेडीयू का उम्मीदवार लड़ाना था, वो चिराग पासवान के खाते में चली गई, तो वो भी आपे से बाहर हो गए। जैसे कि एक रत्नेश सदा की सीट है सोनबरसा, वो मांझी समाज के यानी मुसहर समाज के नेता रहे हैं, यानी वो एक तरीके से महादलित हैं। जो प्रयोग किया था, कभी नहीं चाहते थे नीतीश कुमार कि उनकी सिटिंग सीट इस अदला बदली में चिराग पासवान की पार्टी को मिल जाए। और आप जानते हैं कि अतीत पर ही वर्तमान खड़ा होता है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। साल 2020 को याद करिए, जब चिराग पासवान और उनकी पार्टी अकेले चुनावी मैदान में उतर गई थी बिहार में, और इसकी वजह से जेडीयू को खासा नुकसान हुआ था। उनकी सीटों की संख्या के हिसाब से देखें तो बिहार में आरजेडी और बीजेपी के बाद तीसरे नंबर की पार्टी हो गई थी। और इसीलिए जब बीजेपी के लोग कहते थे कि जेडीयू की सीटें कम है और फिर भी हम उन्हें मुख्यमंत्री हमने उन्हें बनाया है, और वही बीजेपी है जिसने सीटों की संख्या बराबर बराबर करके बांट ली, और बड़ा भाई छोटा भाई वाला फॉर्मूला बिहार में खत्म हो चला, 101 और 101 दोनों के हिस्से में आ गई थी। तो नीतीश कुमार ने तब फिर इतने गुस्से में आया कि कोई सिटिंग सीट नहीं दी जाएगी। और खासतौर से वो राजगीर की एक सीट, जैसे कहा जाता है शरद पवार के लिए बारामती, वैसे ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी नालंदा की राजगीर सीट उतनी ही महत्वपूर्ण है। अब सोचिए नीतीश कुमार के बारे में। जो नीतीश कुमार पिछले 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए, वो जिधर चले जाते हैं सरकार उन्हीं की बनती है। वो नीतीश कुमार जिन्होंने एक बड़ा सामाजिक समीकरण वाला प्रयोग किया, जिनकी अपनी बिरादरी के वोटरों की संख्या बहुत कम है। उन्होंने पिछड़ों में पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों में दलित और महादलित करके ऐसा सामाजिक समीकरण बनाया कि वो जब आरजेडी के साथ जाते हैं तो फिर आरजेडी वाली पार्टी के साथ वाली सरकार बनती है, जब वो बीजेपी के साथ जाते हैं तो बीजेपी के साथ वाली सरकार बनती है। यानी बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनके बारे में विपक्ष ये भी कहता है कि उनका नाम तो कुर्सी कुमार है, कुछ भी हो जाए कुर्सी उनके पास ही बनी रहती है। उनके जीते जी ही ये भी परिस्थितियां आई कि वो बड़े भाई से छोटे भाई के रोल में आ गए इस बिहार विधानसभा के चुनाव में। लोकसभा चुनाव में पहले ही उनका स्टेटस बदल चुका था। वो पहले एक तरीके से छोटे भाई थे,
और उसके बाद से फिर पहले बड़े भाई थे, धीरे धीरे करते करते वो बराबरी पर आए और फिर छोटे भाई पर आ गए। एक साल 2009 का भी था जब 25 सीटों पर पार्टी लड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो संख्या भी कम हो रही है। इसीलिए नीतीश कुमार ने ये वीटो लगाया और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि इस मामले में उनके गुस्से को कम करने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। उन्होंने तो बीजेपी कई नेताओं से बातचीत करना भी एक तरीके से मना कर दिया था, ये कह के कि जब तक बीजेपी ये जो तमाम सीटें जो कही जा रही हैं कि चिराग पासवान की पार्टी को मिल गई हैं, उस पर अगर कोई समझौता नहीं होगा, हम अपने ही नेताओं को चुनाव लड़ाएंगे। और इसीलिए उन्होंने जो सीटें कही जा रही थी लोक जनशक्ति पार्टी के पास, उन 4 सीटों पर अपने नेताओं को बुला के उन्होंने सिंबल भी दे दिया और फिर उसके बाद धीरे धीरे हालात बदले। हालांकि जिस दिन ये घोषणा हुई थी कि कौन सी पार्टी किस सीट पर लड़ेगी, यानी कि एनडीए में लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और बीजेपी जेडीयू, जिस दिन ये घोषणा हुई थी कि हम इतनी इतनी सीटों पर लड़ेंगे, अगर उसी ही दिन सीट कौन कौन सी सीट किस पार्टी को मिली है, अगर इस बात का भी ऐलान कर दिया गया होता तो शायद ये हालात नहीं बनते। लेकिन हुआ ये कि सोशल मीडिया में लोक जनशक्ति पार्टी आर जो है चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी सीटें बताई जाने लगी जिससे बात खराब हुई। हालांकि बात अभी संभल सी गई लगती है। और जो तारापुर की सीट, जो सम्राट चौधरी जहां से जेडीयू की सीट होती थी, वो छोड़ी है बीजेपी के लिए जेडीयू ने, तो फिर गोपालगंज में बरौली की सीट एक्सचेंज कर ली। यानी अभी तो शुरुआत में लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का क्या, जो अभी भी अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक नहीं। और जीतन राम मांझी का क्या, जिन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि वो बोध गया और मखदूमपुर पर चुनाव लड़ाएंगे, यानी 6 सीटें उनके खाते में मिली हैं। इसके अलावा वो 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने को अड़े हुए हैं। तो फिर गठबंधन का धर्म कैसे चलेगा और कैसे पलेगा, ये बात अभी भी इस सवाल को लेकर के चिंता है एनडीए में कि सब कुछ ठीक ठाक होने के दावे हर तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अड़चन भी है। अब जैसे महुआ सीट को लेकर हमने बताया, वैसे ही अगर आप देखें तो बीजेपी से कई सीटें ले ली हैं। सिटिंग सीटें जो थी, जैसे गोविंदगंज, पिछली बार बीजेपी जीती, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी ने वो सीट अपने पास रख ली है। इसी तरीके से हालात महागठबंधन में वैसे ही बने हुए हैं कई सीटों को लेकर के, कांग्रेस के साथ भी सीटों की संख्या को लेकर भी और सीटों की क्वालिटी को लेकर भी। और इसीलिए उम्मीदवारों की घोषणा में भी इतना वक्त लग रहा है। तो क्या एक बीजेपी के भी जो कई नेता हैं वो भी आपस में नाराज बताए जा रहे हैं। सबके टारगेट पर कहीं न कहीं देखें तो वो चाहे जीतन राम मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो। आप देखिए, जीतन राम मांझी से चिराग पासवान का 36 का रिश्ता है। इसी तरीके से महुआ की सीट जो उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए चाहते हैं, वो चिराग पासवान के है। तो चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा के भी टारगेट पर हैं। जेडीयू के टारगेट पर वो ऑलरेडी हैं, क्योंकि पहले से बताए जाते हैं कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। तो चिराग पासवान की वजह से अगर आप देखें, हाल के दिनों में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री जो हैं और बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह भी इसी तरीके से, जब उन्हें सोशल मीडिया में स्ट्राइक रेट की जो बात कही जा रही है कि 5 लोकसभा की सीटें दी गई चिराग पासवान की पार्टी को, 5 सीटें उसने जीत ली, इस स्ट्राइक रेट पर तंज किया है, क्योंकि वो चाहते थे कि बेगूसराय की जो बखारी सीट है, जो एक तरीके से चिराग पासवान की पार्टी को मिला है, चाहते थे गिरिराज सिंह कि वो सीट बीजेपी के खाते में आए। तो अभी भी कहानी अगर कहीं ना कहीं कुछ देखें तो हरि अनंत हरि कथा अनंता जैसी है। सब कुछ देखने में तो ठीक लग रहा है, लेकिन पीछे से आज भी एनडीए के जो घटक दल है और नेता हैं आपस में एक दूसरे को सुइया चुभो रहे हैं। तो क्या इस तरीके से जो पिन मार रहे हैं एक दूसरे गठबंधन के घटक दल जो है, बर्तन आपस में टकरा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि एनडीए के लिए उसके नतीजों पर इसका असर पड़ सकता है? आपकी राय का इंतजार रहेगा। बने रहिए द लल्लन टॉप पर। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की हमारे साथी शुभम ने।